परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। पतझड़ का पीला पान है आदमी, सतत श्वासों का गतिमान है आदमी, बचपन जवानी और बुढ़ापे तो बीच के पड़ाव हैं। बचपन जवानी और बुढ़ापे तो बीच के पड़ाव हैं। सच पूछो तो काल का मेहमान है आदमी, सच पूछो तो काल का मेहमान है ये आदमी। हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं जीने की, बहुत सारी तैयारियां करते हैं और सब तैयारियां व्यर्थ हो जाती हैं। बचपन में आँख नहीं खुल पाती है कि मिरघट की सीटी बजने लगती है। यहाँ बाजार में तंबू लग नहीं पाते हैं कि उठने का नंबर आ जाता है। हम जीवन में सपने संजो नहीं पाते हैं कि आँख खुल जाती है, क्योंकि आँख खुली तो सपना गया और आँख मूंदी तो अपना गया। पगले 2 दिन का मेहमान था, बाद में दफना गया। इतनी सी जिंदगी की कहानी है। हम आते हैं तो बवंडर की तरह आते हैं, तहलका मचा कर आते हैं। बड़ी अच्छी बात किसी ने भोजपुरी में कही है कि आवे के विरिया सब कोई जाने, घरवा में बजत बधाई रे, जावा के विरिया कोई न जाने, घरगत होत रुवाई रे। कि वास्तव में हम कैसी हमारी ज़िंदगी की आए थे तो हंसाया था लोगों को, और जाते टाइम खुद भी रोएंगे और लोग भी रोएंगे। इसीलिए आए थे। तुलसी जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, जब तुम आए जगत में, जब तुम आए जगत में, जगत हंसा तुम रोए, अब ऐसी करनी करो फिर ना हंसी होए, फिर ना हंसी होए। हमारी जिंदगी एक हंसी बने, लेकिन किसी की मजबूरी की हंसी नहीं बने। क्योंकि लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है। गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है, गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है। आप सब कहते हैं कि राग मत करो, मैंने कहा, हमारे आचार्यों ने कहा है राग मत करो। यह राग आग दगे सदा ताते समामृत से, लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं कहा है कि प्रेम मत करो। प्रेम के लिए कहा है क्योंकि प्रेम कई लोगों से हो सकता है, और राग होता है, राग जेल तैयार कर देता है, राग अपराधी बना देता है, राग कैदी बना देता है। चाहे वो धन का हो, चाहे तन का हो, और चाहे संपत्ति का हो, चाहे सत्ता का हो, और चाहे तपस्या का भी हो। ध्यान रखना, राग हो तो तपस्या नहीं होती है। तपस्या आत्मा को कुंदन बनाने के लिए, आत्मा को पवित्र बनाने के लिए। सब लोग कहते हैं माता जी वो दिन कब आएगा जब हम संसार को छोड़ देंगे। हमने कहा संसार का छोड़ने का कोई दिन नहीं आएगा। यदि आज थोड़ा भी हमारा
राग कम हुआ, मैं प्रेम कम करने को नहीं कहती हूँ। जो लोग भी आप जो भी करते हैं, व्यापार करें तो धन से प्रेम है, परिवार बसाएं तो पत्नी बच्चों से प्रेम है, आप सत्ता पाएं तो क्या है, आपकी शक्ति से प्रेम है आपको कि मुझे इतने लोगों पर शासन करने का मौका मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, प्रेम में जहाँ ईर्ष्या आ जाती है वहीं प्रेम दुर्गंध देने लगता है। जैसे यदि खाद से, गुलाब के पौधे होते हैं, खाद से आपको पता अनाज होता है, लेकिन कोई मात्र खाद को घर पर रख ले तो बदबू होगी, कुछ भी पैदा नहीं होगा। माना, क्योंकि बहुत अपन पढ़ते हैं, बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माए, त्यों चक्री नृप सुक्त करे, धर्म विध सारे नाय। क्योंकि कहा है बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माए, त्यों चक्री नृप सुक्त करें, धर्म भी सारे नाय। क्योंकि हम पहले ये देखें कि धर्म हमें क्या दिलाता है। हमें मंदिरों में भगवान का अभिषेक करते हैं, अपने पापों का प्रक्षालन का ख्याल तक नहीं आता है। हम भगवान से कहते हैं कि तुम तो सहज पवित्र हो, हम कब सहज हो जाएंगे। हम रोज पढ़ते हैं, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए, एक भी गुण प्रकट हो पाते हैं। धन संपत्ति सब प्राप्त हो जाती है, एक भी गुण प्रकट नहीं होता है, एक भी शुरुआत भी नहीं करते हैं। वही क्रोध, लोग कहते हैं क्रोध बुरा है, हमने कहा क्रोध बहुत भला है। कौन कहता है क्रोध बुरा है? क्योंकि क्रोध की जो शक्ति थी आपके पास, हर पागल व्यक्ति को तो क्रोध भी नहीं आता है। जो बहुत ज़्यादा सीधा है, समझ के माइंड से डिस्टर्ब, उसे क्रोध भी नहीं आता, लेकिन उसे क्षमा भी नहीं आएगी। क्योंकि जो शक्ति आपको बीज दे सकती थी वही फल भी दे सकती है। उस शक्ति का अपने उपार्जन सही उपयोग करना चाहना चाहिए। यदि विवेकवान हो तो पत्थरों से सीढ़ी बना देता है, और बुद्धिहीन हो तो पत्थर पर सिर फोड़कर मर जाता है। दिया सलाई की तिल्लियां एक सी थी, किसी ने घर जलाए, किसी ने आरती के दीप जलाए। हमारे जीवन में हमें कांटे मिले या फूल मिले, ये परमात्मा को दोष मत दो, क्योंकि हम धर्मात्मा हैं तो हमें कांटों के बीच भी फूल नजर आएंगे, हमें कांटे भी उसकी सुरक्षा में नजर आएंगे। हमारे बहुत अच्छी बात किसी ने, एक रामकृष्ण मूर्ति हुए हिंदू साधु, वो मरने लगे तो लोगों ने कहा कि आपने जीवन भर धर्म किया है, आप क्या चाहते हैं कि परमात्मा आपको आवागमन से विमुक्त कर दे? उन्होंने कहा नहीं। लोगों ने कहा आपने इतना धर्म किया है फिर भी आप अंत समय में बीमार हैं। उनने कहा नहीं, जो सुख दिया वो उनने दिया, मेरी इतनी गलतियां मैं करके आया था कि उनने थोड़ी सी मेरी परीक्षा ली, मैं विचलित नहीं होऊंगा। और अब जब भी जन्म मिले, मैं नहीं कहता हूँ भगवान मुझे जन्म से मुक्ति दे दे, क्योंकि वो हिंदू साधु थे। उन्होंने कहा जब भी मुझे जन्म दे तो अपनी सेवा का अवसर दे। और यही हम कहते हैं कि भगवान जब तक तुम्हारे चरण सानिध्य मुझे मिलते रहें, तब तक, कब तक, जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक आपके चरण मेरे हृदय में रहे और मेरा हृदय आपके चरणों में रहे। मैंने कहा क्रोध बुरा नहीं है। आपको पता है क्रोध क्यों बुरा नहीं? लोग कई बार पिताजी के डर से पाप नहीं करते हैं। बहुत अच्छी बात स्वयंभू में कही है कि लोग प्रशासन या राज सत्ता के डर से पापों में प्रवृत्ति नहीं करते हैं, लेकिन वो घर के काम करते हैं और रात में सो जाते हैं। लेकिन आप कैसे हो? आप अप्रमत्तवान हो, आप रात और दिन जागते रहते हो कि कोई पाप नहीं हो जाए। लोग डर से पाप नहीं करते हैं, लेकिन आपको डर नहीं है, आपको भय नहीं है। आप पूर्ण अभय होने के लिए, तो मैंने कहा कि क्रोध आग की तरह है। आग चूल्हे में रहे तो रोटी पकाने के काम आती है, आग बाहर निकल जाए तो
मकान जला देती है। हमारे जीवन में भी क्रोध ऐसा नहीं कि छोटी छोटी, अरे क्रोध का भी तो कुछ स्टैंडर्ड बना के रखो। आजकल लोग हर चीज़ का अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, तो क्रोध का भी करो। जरा जरा सी बात पे आ जाता है, सब्जी में नमक नहीं हो तो क्रोध आ जाता है, चार्ज खत्म हो जाए तो क्रोध आ जाता है, कोई नमस्ते नहीं करे तो क्रोध आ जाता है, कोई आपस में बात कर रहा तो तुम जल भुन जाते हो। ये भी क्या क्रोध है? तुम पूरे तैयार ही बैठे रहते हो क्या? क्योंकि कहते तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। क्योंकि जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है उसे जमाना बधाई देता है, और आपसे कोई कुछ बुरा कहे तो कह दो कि हमें ऊंचा सुनाई देता है। आप जीवन में कम से कम 70% शक्ति ऊर्जा जो परमात्मा बनने के लिए बीजारोपण हो सकती थी, हम भगवान की भक्ति करके जरा भी हमारे अंदर सहनशीलता नहीं है। हम उस पागल बंदे की तरह हैं जो बीज डालकर पानी डालता है एक गिलास, फिर देखता है कितना अंकुर आया। वो कभी अंकुर आएगा ही नहीं। डाल दो फिर छोड़ो, उसको भूल जाओ। हमें उसने इतना अनमोल जीवन दिया, आपको कि वो तो नहीं देता है। आप लोग कहते हैं हमारे परमात्मा कुछ नहीं देते हैं, ये बात भी सच है कि वो नहीं देते हैं, लेकिन उनकी आराधना के बिना कुछ मिलता भी नहीं है। समंत्रभद्र स्वामी ने बड़ी सुंदर बात रत्नकंठ श्रावकाचार में कही है, उच्चम गोत्रम प्रणते भोगो दानादिपासनात् पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्तुनात् कीर्तिस्तपो निधसु देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्वर्णम काम दुही काम दायिनी परिचिन्या दाद्रतो नित्यम। अरे कल्प वृक्ष और कामधेनु तो मांगने से देती है, आपकी पूजा तो बिना मांगे देती है। कैसे बिना मांगे देती है? पुजारी जानता है कि क्या मांगूंगा, मेरी शक्ति क्या है जो मांगूंगा। घर की मकान दुकान सत्ता ये सब छूट जाएगी। ये तो मौत कालिक पोत देती है, शमशान सबको समान कर देती है। अमीर हो गरीब हो सबको समान कर देती है। एक बुखार आ जाए तो सारी शक्ति का पता नहीं चलता है। गामा पहलवान 39 साल की उम्र में चला जाता है, 38 में बीमार होता है। ऐसा बीमार होता है मक्खी उड़ाने तक की शक्ति नहीं होती। किस शक्ति का अभिमान करते हैं? एक बुखार आ जाए तो आदमी की शक्ल बदल जाती है, एक दिन में सत्ता परिवर्तित हो जाती है। बात की बात में इतिहास बदल जाता है, रात की रात में कार बदल जाता है। और तुम समस्याओं से मत घबराओ, समस्याओं की तो बात क्या है, समय आने पे तो घनश्याम बदल जाता है। जग की प्यास बुझाने वाला प्यासा ही मर जावे, कोई न जाने राज तिलक की वेला राम सिया बन जावे। कैसे कैसे महापुरुषों पर कितना कष्ट आया, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। धर्म मतलब कोई वस्तु नहीं है, धर्म किसी क्रिया का नाम नहीं है। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत
सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं। उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ, विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93765 71001, 93765 71002, 93765 71003, 701 101 4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।